बिल्कुल। और सरकार तो लगातार नियमों का हवाला देती यहां पर नजर आ रही है गौरव। अब ये कौन से नियम के तहत सरकार ये कह रही है वो भी आपसे समझूंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है विदेश नीति को लेकर। अखिलेश यादव का बयान सामने आ गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं यूएस तय कर रहा है हम तेल किससे खरीदेंगे। विदेश नीति पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। क्या कहा, सुनवाते हैं। और तमाम भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहां पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए। तो वो कैसे लौटेंगे वापस। और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं। तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थीं, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो विदेश नीति को लेकर यहां पर अब भारत सरकार पर सवाल खड़े करते अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। और हमारे दो सहयोगी ग्राउंड से, संसद भवन से सीधा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, आपके पास लौटूंगी, लेकिन अखिलेश यादव भी अब पूरी तरीके से संजीव यहां पर सरकार पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और भारत की विदेश नीति को कटघरे में खड़े कर रहे हैं कि भारत सरकार ने विदेश नीति को के साथ कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक न्यूट्रल लेकर नहीं चल रही है। अब अखिलेश यादव भी साथ हैं विपक्ष के, ये तो साफ हो गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है गतिरोध थमेगा कैसे। एक बार फिर से उसी सवाल पर वापस आऊंगी, क्योंकि अब तो नियमों का यहां पर सरकार हवाला देती नजर आ रही है। अब 3 बजे जब फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या, अगर ऊर्जा संकट पर चर्चा नहीं हुई, स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा होती है, तो क्या विपक्ष अब माने जाएगा? देखिए, जब ये दोनों सत्रों के बीच का समय चल रहा था तो इस दौरान जितने विपक्ष की तरफ से बयान आ रहे थे वो पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान युद्ध से ही जुड़े हुए थे। और उन बयानों में ये स्पष्ट देखा जा रहा था कि सरकार का अपना जो स्टैंड है ना, वो किसी न किसी के दबाव में लिया जा रहा है। ये बात बार बार वो कह रहे थे, चाहे वो लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अखिलेश यादव हों, या फिर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का मंच हो, या फिर कलकत्ता से तृणमूल कांग्रेस के नेता या फिर उनकी सुप्रीमो ममता बनर्जी का बयान हो। लिहाजा जब ये सभी दल यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं तो इस वक्त उनके दिमाग में वो स्पीकर वाली बात तो है, लेकिन वो ज़रा पीछे चली गई है। उन्हें ये लग रहा है कि आज की तारीख में लोगों से सीधे जुड़ने वाला जो मसला है वो तो ईरान युद्ध है, क्योंकि बहुत से हमारे दो लोग खाड़ी में रहते हैं, करीब 1 करोड़ की आबादी है। आज खुद विदेश मंत्री जयशंकर ने ये बात कही है। दूसरी बात यह है कि 60 रुपये, आप जानती हैं, एलपीजी के दाम बढ़ गए। और इसके अलावा सबों के मन में यह आशंका है कि कभी भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जा सकते हैं, सीएनजी के दाम बढ़ जा सकते हैं, हमारी जेब तक युद्ध का असर पड़ने लग पड़ा है। तो ऐसे में सरकार को इस मसले के ऊपर घेरने का और उन्हें विवश करने का ये जो सुनहरा मौका है, इसके आगे स्पीकर वाला सवाल तो बहुत पीछे रह जाता है। दूसरा, जब स्पीकर वाले मसले पर बहस होती है तो उसमें हार तो अवश्यंभावी है, उसमें तो हार ही जाना है। तो उसे जितना दिन टाला जा सके उतना दिन टाला जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे ही स्पीकर साहब मंच पर नजर नहीं आते हैं, अपने आसन पर नजर नहीं आते हैं, सरकार के लिए ये एक एम्बैरेसमेंट है, उन्हें एक बैकफुट पर करने वाली बात है कि भाई इनके स्पीकर जो है, सदन के जो विपक्ष है, उसने उनको कुर्सी से हटा दिया है। अब ये मामला जितना दिन खिंचेगा ये विपक्ष की जीत होती रहेगी। लिहाजा अब इन दोनों मुद्दों के बीच गतिरोध बना रहेगा। विपक्ष की कोशिश रही होगी पश्चिम एशिया के ऊपर चर्चा कीजिए, सरकार कहेगी आप ही का लाया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, स्पीकर पर चर्चा कीजिए। अब इन दोनों के बीच का रास्ता क्या निकलता है ये देखना है। और एक अहम खबर सामने आ रही है इस वक्त, विपक्ष के हंगामे पर रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया है। आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं विपक्ष सदन को हाईजैक कर रहा है और रविशंकर प्रसाद का ये बड़ा बयान सामने आया है। लगातार